जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्राद्ध पक्ष की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज आप षष्ठी तिथि का अर्थात छठा श्राद्ध कर रहे हैं। छठा श्राद्ध आप कर रहे हैं 12 सितंबर को। तो आपको आज अवश्य सुनना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। श्रीमद् भागवत गीता का यह अध्याय प्रतिदिन जब भी आप श्राद्ध कर्म करें आपको अवश्य ही सुनना चाहिए और इसका जो पुण्य है वो अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए और वह जल तर्पण करना चाहिए। इससे आपके पितृ अनंत तृप्ति को प्राप्त करते हैं। यदि वो कहीं घोर नरक में भी होते हैं तो वहां से भी उनको मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में गीता का 7वां अध्याय प्रतिदिन श्रवण करने की सदा ही सलाह दी जाती है। यदि आप श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन 7वां अध्याय सुनते हैं और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो उससे आपके पितृ अनंत तृप्त होते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो इस वीडियो में हम सुनेंगे गीता का 7वां अध्याय बड़े ही सरल अनुवाद के साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे आपको इस 7वें अध्याय का पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना है, जल का तर्पण कैसे करना है और जो जल प्रयोग करना है उसमें क्या क्या वस्तुएं डालनी है। यह वीडियो आप सभी के लिए जो श्राद्ध कर्म करते हैं, अपने पितरों की तृप्ति चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो आरंभ करें, जानकारी आरंभ करें और पाठ आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए और मुक्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या जय पितृदेव। भगवान कृष्ण की कृपा से आपके पितरों की तृप्ति होगी, आपके पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन के संकटों का नाश होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए अब हम आरंभ करते हैं। पहले बताते हैं कि आपको पाठ आरंभ करने से पहले क्या करना है। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और एक तांबे का लोटा या पीतल का लोटा लीजिए। उसमें पहले गंगा जल भरिए, थोड़ा सा, फिर शुद्ध जल भरिए। एक पत्ता तुलसी का डालिए, थोड़े से काले तेल डालिए। कुशा यदि आपके पास मिल जाए तो बहुत उत्तम है, कुशा उसमें डालिए। सफ़ेद फूल मिलते हैं तो उत्तम है, वह डालिए। और इस लोटे को अपने सामने रखिए, आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठने के बाद आप श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय श्रवण करेंगे। गीता का 7वां अध्याय श्रवण करेंगे और उसके बाद इसका जो पुण्य है वह संकल्प करते हुए अपने पितरों को अर्पित करेंगे और इस जल से तर्पण करेंगे। तो तर्पण कैसे करना है और यह कैसे संकल्प करना है, कैसे इसका पुण्य आप अपने पितरों को अर्पित करेंगे, ये हम पाठ के बाद में बताएंगे। पहले अब हम गीता का 7वां अध्याय सुनते हैं। आप आसन बिछा लीजिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। लोटे में जो सामग्री बताई है वह डालिए। कुछ लोग आप में से पूछते हैं पंडित जी कुशा हमारे यहाँ नहीं मिल पा रही है। अब अगर नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए, आपके आसपास के किसी मंदिर से मिल सकती है या आसपास पूजा पाठ की दुकान से मिल सकती है। सारी सामग्री लोटे में डाल के आसन लगा के बैठ जाएं और अब हम पाठ आरंभ करते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान को लगाते हुए इसको श्रवण कीजिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ श्रीमद् भागवत गीता 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू
जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जाने का, उसको सुन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा मेरे प्रति जो अनन्य प्रेम है, अनन्य विश्वास है और भाव है, यह बड़ा ही अद्भुत है। हे अर्जुन, तुम्हारे इस प्रेम, भक्ति और मेरे प्रति जो निष्ठा है, इसी के लिए मैं तुम्हें वह सब बताता हूँ जिससे कि तुम मेरा सही रूप जान पाओगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं तेरे लिए विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष ही नहीं रह जाता। कि हे अर्जुन, इस संसार में जो तत्व ज्ञान है ना, उसको मैं विज्ञान सहित पूर्ण रूप से तुझे कहूँगा, और उसको जान लेने के बाद इस संसार में तुम्हारे पास जानने के लिए कुछ शेष ही नहीं रह जाएगा, अर्थात आप संसार का संपूर्ण ज्ञान ग्रहण कर लोगे। भगवान कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। कि मनुष्य हजारों हैं, पर सभी लोग मुझे नहीं प्राप्त करना चाहते, अर्थात भगवान वासुदेव को नहीं प्राप्त करना चाहते। सब लोग भगवान वासुदेव की भक्ति नहीं करते। वो कहते हैं कि कोई एक है जो मुझे प्राप्त करने के लिए यत्न करता है, जो मुझे पाना चाहता है और उसके लिए मेहनत भी करता है, कर्म भी करता है। और ऐसे योगियों में जो मुझे पाने का यत्न करते हैं, उनमें भी कोई एक ही है जो मेरे परायण होकर मुझको तत्व से, अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। हजारों में कोई एक पाना चाहता है, और उन पाने चाहने वाले जो बहुत कम लोग हैं, उनमें भी कोई एक ही ऐसा विरला होता है जो मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है या समझ पाता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये जो प्रकृति है, ये 8 प्रकार से विभाजित है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात परा चेतन प्रकृति जान। अर्जुन, तो ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। ये 2 प्रकृतियां हैं, और जितने भी जीव हैं ये केवल इन दोनों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात जगत का मूल कारण हूँ। और मैं जो स्वयं हूँ ना, वो इस पूरे संसार का, इस पूरे जीवात्मा का, इस पूरे भूमंडल का और इस त्रिलोकी का प्रभव अर्थात मूल कारण हूँ। मेरे से ही यह उत्पन्न हुई है, मेरे द्वारा ही यह पालित है, और मैं ही इसकी प्रलय करता हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण है ही नहीं। केवल मैं ही हूँ जिसके कारण ये सृष्टि उत्पन्न हुई, सृष्टि चलती है और विनाश को प्राप्त होती है। मेरे अलावा कोई और कारण है नहीं, कोई दूसरा है नहीं। ये संपूर्ण जगत सूत्र में, सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में ही गुथा हुआ है। ये जो पूरा संसार है, ये केवल मुझ में ही समाहित है, भगवान वासुदेव में ही समाहित है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ। भगवान कहते हैं कि ये जो जल आप पीते हैं, उसमें जो रस आता है, वो भगवान वासुदेव हैं। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ। चंद्रमा और सूर्य जो प्रकाश देते हैं, चमकते हैं, रोशनी देते हैं, वो स्वयं भगवान वासुदेव ही हैं। संपूर्ण वेदों में जिस ओंकार की पूजा की जाती है, वह ओंकार भी वही हैं। और आकाश में शब्द जो हैं, वो भी भगवान वासुदेव हैं। और पुरुषों में जो पुरुष तत्व है, वह पुरुष तत्व के रूप में भी स्वयं वासुदेव ही विराजमान है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ। पृथ्वी में जो गंध अर्थात सुगंध आती है ना, वह गंध भगवान वासुदेव के ही कारण आती है। और अग्नि
में जो तेज है, जिसके कारण वह जलाती है, तपिश पैदा करती है, वह तेज भी स्वयं वासुदेव ही है। तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हो। जितने भी प्राणी समुदाय हैं इस भूमंडल पर, उन सभी का जो जीवन है वो भी वासुदेव ही हैं। और जो तपस्वी तप करते हैं ना, उनका तप भी भगवान नारायण ही है। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। कहते कि अर्जुन, इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं ना, वो केवल मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। उनका सनातन बीज मैं ही हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। जो बलवानों में बल होता है ना, शुद्ध बल, जो कामनाओं से रहित होता है, जिसमें कोई आसक्ति नहीं होती, वह बल स्वयं वासुदेव हैं। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। कि हे अर्जुन, ये सतगुण, रजगुण और तमोगुण से जो भी भाव उत्पन्न होते हैं प्राणी समुदाय में, वो मेरे कारण ही उत्पन्न होने वाले हैं ऐसा समझना चाहिए। परंतु सत्यता यह है कि ना तो वो भाव तीनों सत रज तम, ये तीनों गुण मेरे अंदर विद्यमान हैं और ना ही उन तीनों गुणों में मैं विद्यमान हूँ। अर्थात यदि कोई मनुष्य उन गुणों को ग्रहण करता है तो उसके साथ वासुदेव नहीं आते, भगवान कृष्ण नहीं आते। जिनके अंदर ये तीन गुण होते हैं उस पर वासुदेव की कृपा कभी प्राप्त नहीं होती। बहुत लोगों को आपने कहते सुना होगा, अरे भाई ये भी तो भगवान ने ही बनाया है, स्वभाव भी तो भगवान ने ही बनाया है। अगर हम किसी चीज़ में आसक्त चित्त रहते हैं तो ये भी तो भगवान ने ही बनाया है। तो भगवान वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो सत रज तम गुण हैं, ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं, परंतु मैं इनमें विराजमान नहीं रहता और ना ही मेरे कारण या मैं इनमें विराजमान होता हूँ, ना ही ये मेरे अंदर, मेरे भीतर भी ये गुण नहीं होते। ये त्रिगुणमयी जो मेरी माया है ना, उसके द्वारा संचालित होते हैं। ये भगवान नारायण के द्वारा संचालित नहीं होते, भगवान वासुदेव के द्वारा संचालित नहीं होते। भगवान वासुदेव कहते हैं कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। कि हे अर्जुन, जो तीन गुण है ना, राजस, तामस और सात्विक, इन तीनों गुणों में ही पूरा जो प्राणी समुदाय है ना, ये घिरा हुआ है। इनके एक प्रकार से मकड़ जाल में फंसा हुआ है। ये इन तीन गुणों में ही घिर के रह गया है, इनके बाहर की सोच ही नहीं पाता, इन्हीं से मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि इन तीनों गुणों का प्रभाव इस मनुष्य समुदाय पर इतना अधिक पड़ गया है कि ये मुझ अविनाशी को जान ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। ये जो तीन गुणों वाली मेरी जो माया है ना, ये बड़ी ही दुस्तर है। इसके प्रभाव से निकल पाना मनुष्यों के लिए इतना साधारण कार्य नहीं है। इस माया के मकड़ जाल में, माया के मोह में मनुष्य सदा फंसा रहता है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। अर्थात जो भी लोग मुझ वासुदेव को भजते हैं, भगवान वासुदेव को भजते हैं ना, वे इस माया से मुक्त हो जाते हैं। उन पर इस माया का प्रभाव नहीं होता, उन पर इन तीनों गुणों का भी प्रभाव नहीं होता। और भगवान कहते हैं कि वो इस संसार से तर जाते हैं, पार हो जाते हैं, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे अर्जुन,
इस माया ने जिन जिन लोगों का ज्ञान हर लिया है, अर्थात इस माया के प्रभाव से जो तम रज गुणों के अंदर डूब चुके हैं, जिनका ज्ञान काम ही नहीं करता, ऐसे जो लोग हैं वो आसुर स्वभाव जैसे हैं, जैसे असुरों का स्वभाव। ऐसे जो जीव हैं वो नीच मनुष्य की श्रेणी में आते हैं और ये दूषित कर्म करने वाले होते हैं, और ऐसे लोग मुझे कभी नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। भगवान ने अपने भक्तों की एक प्रकार से विशेषता बताई है। वो कहते हैं अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के हैं जो मुझे भजते हैं, और उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। क्यों? क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी भी मुझे बड़ा प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित रहता है। भगवान कहते हैं कि बहुत से जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है कि हे अर्जुन, मनुष्य या जीव इतने जन्म लेता है, लेकिन अंत के जन्म तक भी वह समझ ही नहीं पाता कि सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ वासुदेव ही हैं। और इसीलिए ऐसे बड़े ही दुर्लभ लोग होते हैं जो मुझे अंत तक भी जान पाते हों और मेरा भजन करते हों, जो मुझे भजते हों। ऐसे लोग बड़े कम हैं। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य है ना, वो एक प्रकार से सकाम भक्ति करता है। सकाम भक्ति अर्थात वो कामनाओं के द्वारा उसका चित्त हरा जा चुका है, उसके अंदर कामनाएं अनेक हैं। कोई कहता है मुझे धन चाहिए, कोई कहता है बल चाहिए, कोई चाहता है ऐश्वर्य चाहिए, कोई चाहता है स्त्री सुख चाहिए, कोई कहता है संतान सुख चाहिए। इस प्रकार से जो मनुष्य है वो कामनाओं से भरा हुआ है, उसके अंदर अनेकों कामनाएं हैं, और वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं को भजता है। आप स्वयं अपने आसपास देखिए, कोई कहता है प्रभु मेरे बेटे की शादी करवा दो, उसके लिए अनेकों उपाय करता है। कोई कहता है मेरी शादी करवा दो, कोई कहता है मुझे धन दिलवा दो, कोई कहता है मेरे पुत्र को पास करवा दो, उसकी नौकरी लगवा दो। भगवान ये काम करवा दो, मैं ये करूँगा। छोटे छोटे बच्चे मंदिर के आगे, प्रभु मुझे पास करवा देना, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊँगा। बजरंगबली मुझे पास करवा देना। इस प्रकार से सभी की अलग अलग कामनाएं हैं। अब तो अनेकों प्रेतों के दरबार पर लोग पहुंच गए हैं, वहां जाके प्रार्थना करते हैं कि मेरे ये संकट को हरण कर दो। तो भगवान कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ना, ये कामनाओं से घिरा हुआ है, और कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं को ये भजता है, क्योंकि उनको लगता है कि इस इच्छा की पूर्ति इस देवता से होगी, उस इच्छा की पूर्ति उस देवता से होगी। तो कहते हैं कि जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है या पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसके प्रति स्थिर कर देता हूँ। ये जो सकाम भक्ति वाले जो लोग हैं ना, जो कामना की पूर्ति के लिए भक्ति करते हैं, ये जिस जिस देवता को पूजना चाहते हैं, मैं कुछ इस प्रकार से घटना घटित करता हूँ कि उस भक्त की श्रद्धा उस देवता में स्थिर हो जाती है, अर्थात वो उस पर पूर्ण विश्वास करने लग जाता है। कैसे? भगवान कहते हैं कि वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। कि जो मनुष्य है ना, वो उस देवता में अपनी भावना को स्थिर कर देता है, और उसके बाद उसी देवता को पूजता है। जब वो पूजता है तो जो वो पाना चाहता है ना, उसे मैं प्रदान करता हूँ। वस्तुतः वो भगवान वासुदेव के द्वारा ही विधान की हुई होती है, भगवान वासुदेव के द्वारा ही दी हुई होती है, परंतु उन इच्छित भोगों को वह उस देवता के माध्यम से प्राप्त करता है। अतः उसकी श्रद्धा उस देवता में और अधिक हो जाती है,
और भगवान कहते हैं कि भाई वो आया ही उस देवता के दरबार पर है, तो मैं क्यों बताऊं उसको कि मुझे भजो, मेरे से सब कुछ होगा। मैं उस देवता के द्वारा ही उस विधान को करवाता हूँ। ये बात अलग है कि करने वाला तो मैं ही हूँ। अब क्योंकि उस इच्छा की पूर्ति, उस भोग की पूर्ति उस देवता के द्वारा की गई है, अतः उस मनुष्य का वह विश्वास और अधिक दृढ़ उस देवता में हो जाता है। भगवान कहते हैं परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। कि हे अर्जुन, ये जो लोग हैं ना, जो सकाम भक्ति करते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए भक्ति करते हैं, उससे जो फल प्राप्त होता है, भाई आपने किसी इच्छा की पूर्ति के लिए भक्ति करी, आपकी वो इच्छा पूरी हो गई, वो नाशवान है। अर्थात वो आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगी, नाश हो जाएगा उसका। धन चाहता है कोई, आज नहीं तो कल धन नष्ट होगा। जब मनुष्य इस पृथ्वी से जाएगा तो उसके साथ धन तो नहीं जाएगा। कोई संतान चाहता है, भगवान की पूजा भिन्न भिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए करता है, वो सब इस पृथ्वी पर ही रह जाने वाली हैं, वो नश्वर हैं। और ऐसे लोग जो उन देवताओं को पूजते हैं, उन देवताओं को ही प्राप्त हो जाते हैं। परंतु मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। पर जो भगवान वासुदेव के भक्त हैं, वो सीधे वैकुंठ जाते हैं, चाहे वो जैसे मर्जी भजें भगवान को। भगवान कहते हैं कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। ये जो मैंने योग माया बनाई है ना, त्रिगुण में योग माया, मैं इस योग माया के द्वारा छिपा रहता हूँ, लोगों को दिखाई नहीं देता, इसीलिए लोग मुझे समझ ही नहीं पाते। और ये जो अज्ञानी जन समुदाय है, ये क्या सोचता है कि मैं भी जन्म लेता हूँ, फिर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, फिर पुनः जन्म लेता हूँ, तो ये मुझे भी जन्मने और मरने वाला साधारण देव या साधारण व्यक्ति ही समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा और भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। आगे क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है, ये सब मैं जानता हूँ। और मुझे वही जान पाता है जो भक्ति के साथ मुझसे जुड़ा है। भक्ति रहित पुरुष मुझे नहीं जान पाता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। कि इस संसार में ना सुख और दुख दो प्रकार के ऐसे द्वंद्व उत्पन्न हो गए हैं। इस मोह में फंस के सभी जो प्राणी समुदाय है वो अज्ञानी हो गया है, अज्ञानता को प्राप्त हो रहा है। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। परंतु हे अर्जुन, जो निष्काम भाव से भक्ति करते हैं ना, श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले हैं, जिनके कर्म बड़े उच्च होते हैं, जिन पुरुषों का जो पाप है वो नष्ट हो चुका है क्योंकि उनका आचरण उच्च है और वो निष्काम भक्ति करते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए भक्ति नहीं करते। वे राग द्वेष जनित द्वंद्व मोह से मुक्त हो जाते हैं। उनके भीतर ना राग है ना द्वेष है और वो दृढ़ निश्चयी भक्त सदा मुझे ही भली प्रकार से भजते हैं, अर्थात वासुदेव को ही भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, कर्म को जानते हैं। अर्थात भगवान वासुदेव के भीतर जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न, अर्थात जो जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति पाना चाहता है, वह पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान लेता है। जो पुरुष अधिभूत अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित, अर्थात सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि जो अंत समय में, जब मनुष्य का अंत समय आता है, उस समय भी यदि कोई
उनको भज लेता है, वासुदेव को जान लेता है और उनके प्रति अपनी भक्ति को स्थिर कर देता है, तो वह भक्त निश्चित ही संसार से तर जाता है, जन्म मृत्यु के इस जाल से मुक्त हो जाता है और नारायण के धाम को प्राप्त करता है, वासुदेव के धाम को प्राप्त करता है और वह जीवात्मा सदा के लिए मुक्त हो जाती है। इसीलिए सार यही है कि वासुदेव ही सब कुछ हैं, नारायण ही सब कुछ हैं, उन्हीं को भजें, उन्हीं के प्रति अपनी भक्ति को स्थिर करें। ये कामनाओं में जो डूबी हुई हमारी भक्ति है उसे बचें। वासुदेव को भजेंगे तो वो हमारा कल्याण करेंगे, क्योंकि अंतिम सत्य तो यही है कि हमें प्रभु के धाम जाना है और उसकी मुक्ति तभी है जब हम प्रभु का गुणगान और प्रभु की भक्ति करेंगे। इसी के साथ गीता का यह 7वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अब जो लोटा आपने सामने रखा है उसको हाथ में उठा लीजिए, दोनों हाथों में, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इससे जो भी पुण्य प्राप्त होता है वह संपूर्ण पुण्य हम अपने अमुक पितरों को अर्पित करते हैं या सभी पितरों को अर्पित करते हैं। यह पुण्य हमारे पितरों को प्राप्त हो और इससे वो तृप्त हो तथा उनकी मुक्ति हो जाए। इस प्रकार से संकल्प कीजिए। संकल्प करने के बाद उस जल से तर्पण करना है। एक बड़ा पात्र ले लीजिए, जो सीधा हाथ होता है आपका, सीधे हाथ में उंगली और अंगूठे के बीच का जो क्षेत्र है वहां से जल गिराते हुए तर्पण किया जाता है। और मंत्र आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं मंत्र यहाँ भी बोल देता हूँ। जल तर्पण करते हुए बोलिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। इसका जप करते हुए तर्पण कीजिए और अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि हे मेरे पितरों, इस जल को ग्रहण करो, गीता के 7वें अध्याय का पुण्य ग्रहण करो और तृप्त हो। हे मेरे पूर्वजों, मुझे शुभाशीष दो, जिससे कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे और मेरे जीवन के सभी संकटों का नाश हो। आप प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। इस प्रकार भगवान से अपने पितरों से निवेदन करें और उसके बाद वह जल आप पीपल में अर्पित कर दीजिएगा। मुहूर्त की बात करते हैं तो कुतुब काल का जो समय होता है वो पितृ तर्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। कुतुब काल का समय लगभग 11:30 से और 12:15 के बीच में पूरे भारतवर्ष में होता है। बाकी सभी राज्यों में थोड़ा थोड़ा समय ऊपर नीचे होता है। अगर आपको अपने आसपास का ज्ञात ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं वहां बताने का प्रयास करूंगा। दक्षिणा स्वरूप यदि आप कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर आप भेज सकते हैं। 2 नंबर मैंने अभी दिए हैं क्योंकि एक नंबर जो है कई बार उसकी लिमिट पूरी हो जाती है। उस कारण से क्या है कि फिर आप भेजने का प्रयास करते हैं, वो फेल हो जाती है पेमेंट, क्योंकि आजकल केवल 20 या 25 लोग ही केवल एक बार में स्वीकार हो सकते हैं एक दिन में। तो इसीलिए मैंने 2 नंबर दिए हैं जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। इनमें से किसी भी नंबर पर आप दक्षिणा भेज सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे कि सभी जानकारियाँ आपको तुरंत से तुरंत प्राप्त हो सकें। आप सभी दर्शक बड़े दिनों से कह रहे थे कि पंडित जी बड़ा आनंद आ रहा है 7वां अध्याय सुनने में, तो बाकी अध्याय भी सुनना चाहते हैं तो वो मैंने आरंभ कर दिए हैं, वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही संपूर्ण गीता सार का जो वीडियो है उसे अवश्य सुनिएगा, बड़ा ही कल्याणकारी है। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।